श्री गुरु कहते हैं कि यह भगवान आत्मा तेरी दृष्टि में नहीं आया, तू झूठ बोलता है। कि साहब आपको कैसे पता मैं झूठ बोलता हूँ? टोडामल जी साहब का शब्द है, तेरी प्रवृत्ति से हमें पता चलता है कि तू झूठ बोलता है। क्यों? कि तेरे राग आदि में कोई कमी आ ही नहीं रही। तू 20 साल से भगवान आत्मा की बात सुनता, समझना ध्यान से। कितने साल से? 20 साल। वो 20 साल से आत्मा की बात सुन रहा है। ना तेरा होटल का खाने की राग छूट रहा है, समझ में? ना बाजार का खाने का राग टूट रहा है, ना तेरे को देव सतगुरु की विशेष भक्ति आती है, ना तू कोई विशेष स्वाध्याय करता है, ना तू एकांत में तत्व विचार करता है, ना गहरे तत्व अभ्यास में उतरता है। तो इसका मतलब क्या है कि तूने 20 साल से आत्मा बहुत ऊपर ही ऊपर सुना है। तूने कोई अंदर तुझे आत्मा की गहरी, और जिसे तू रुचि कहता है कि साहब स्वाध्याय की रुचि में रोज पहुंच जाता हूँ, ये कोई रुचि बुचि नहीं है, तो टाइम पास है। और ये अकेला टाइम पास तुम नहीं करते क्या? ये टाइम पास अकेला तुम नहीं करते, ये दुनिया का 99% आदमी टाइम पास करता है। आपको पता है जो पश्चिम के देश हैं, अमेरिका वगैरह जो विकसित देश हैं, राजे जी इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूँ, अभी तथ्यात्मक दृष्टि से बात चल रही कि क्या वहाँ के वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक क्या सोच रहे हैं। वहाँ के वैज्ञानिक इस चिंता में हैं कि आने वाले समय में आदमी का समय कैसे कटेगा। अभी इस चिंता में मनोवैज्ञानिक शोध खोज में लगे कि भाई इसके लिए क्या, क्योंकि मनुष्य का जो स्वरूप है, वे आत्मा तो जानते नहीं, वे तो सब बाहर से देखते हैं सारी चीज़ें। तो वे देख रहे हैं कि दिन पे दिन, क्योंकि वे जानते मनुष्य खाली नहीं बैठ सकता। मनुष्य की क्या नेचर है? आपको क्या लगता है खाली बैठ सकते हो आप? बताओ। जैन साहब कह रहे हम तो बैठ सकते हैं। अरे कोई थोड़ा बहुत तो बैठ सके, जैन साहब तो बिल्कुल ना बैठ सके हैं। नहीं समझ में आया? जैन साहब तो डबल पुरुषार्थी है नहीं? इनको तो नींद भी नहीं, पता नहीं कब आती होगी है। तो सुनो तो, अब वो मनोवैज्ञानिक कह रहे हैं कि जब वैज्ञानिक दिन पे दिन नई नई चीज़ें बनाए जा रहे, तो आदमी क्या खाली होता जा रहा है? अब खाली होता जा रहा है जब आदमी के पास जो स्थिति बन रही है, तो जो रोबोट की कल्पना थी वो झूठ तो नहीं, अब तो सच्ची हो गई। नहीं समझ में आया? और अभी वैज्ञानिक और इतनी समृद्धि लाने वाले हैं। अपन ही देखो ना, अपने आप को ही देखो। अपन आज अपना चलना छूट गया अपन, अब जबकि अपन विकसित देश के नागरिक नहीं है, समझ में आया? अपना चलना छूट गया, गाड़ी मोटर आ गई, अपनी जरा सी गर्मी सहना छूट गया। अब 24 घंटे लाइट रहने लग गई, गरीबों के घर में तक एसी लग गए। समझ में आया कि नहीं आया? तो धीरे धीरे शरीर क्या हो रहा है? बिल्कुल साधनों का अधीन हो रहा है। समझ में आया कि नहीं? ये इसको बिल्कुल कुछ करने को मिल ही नहीं रहा है। अब ये शरीर धीरे धीरे, अब उनकी समस्या ये नहीं है कि मनुष्य का शरीर का क्या होगा, उनकी समस्या ये है कि जब इसका पूरा ही काम छूट जाएगा तो इसकी एक ही गति है कि पागल हो जाएगा। आपको विश्वास नहीं होगा, आपको लगे कैसी बात करते, तुम तो शांति से बैठे रहेंगे। देवेंद्र जी आज बैठना जाके शांति से। ये मंडोली भागेंगे, कहाँ भागते हो? मंडोली आज आप नहीं जाते? कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया। मैं कह रहा हूँ फिर भी छोड़ दिया तो दिन भर कुछ ना कुछ काम खोजते रहते होगे कि नहीं? कभी कुछ, अरे घर में ही खराब हो गया, चलो यही सुधरवा लो, चलो यही कर लो, लाओ बच्चों को मैं करवा लाऊँ, लाओ मैं इसको। माने आपको पता नहीं है, दुनिया की सबसे बड़ी समस्या है खाली बैठना। ये आत्मा के आश्रय के बिना बैठा नहीं जा सकता। आपको मजाक लग रही है अभी लोग? आप सब दुनिया सोचती हमें निर्वृत्ति मिल जाए, हमें जिनने निर्वृत्ति ले ली उनकी हालत देखो क्या है। वे तुमसे ज़्यादा राजनीति में लगे। अपन तो एक अखबार पढ़ के काम चला लेते हैं, इतना अखबार एक, और हमारे अरविंद जी तो वो भी नहीं पढ़ते। नहीं समझ में आया? क्योंकि काम बहुत फैला था कि कौन पढ़े अखबार। हमने तो ऐसे ऐसे ब्रह्मचारी देखे, वे 4 तरह के अखबार पढ़ते हैं। यही मैंने ला के दिए। तो
तो मैं उनसे कहता था उन ब्रह्मचारी के, भैया एक में ही काम चला लो ना। वो कहते थे नहीं, अलग अलग छपता है। अब ये है निर्वृत्ति का फल, ये है तुम्हारी निर्वृत्ति का। अजय सोनागर में जो कहाँ सोनगर जी निर्वृत्ति लेके क्या करते, टाइम पास करते हैं। शाम से सुबह के भोजन के बारे में सोचते हैं। कई लोग इतने खतरनाक हैं, वो भोजनालय खुले ना, वहीं जाके पूछाएं कल क्या बनने वाला है। मुझे निर्वृत्ति ले रखी भाई साहब, कहते घर में वो खाने पीने के विकल्प ज़्यादा होते हैं ना, क्या रखा घर में, और यहाँ क्या कर रहे हो कि कल नौकी बनेगी। अभी तुमने देखी नहीं दवेश जी कुछ भी। एक बात दिल रहो, मैं तो नहीं ब्रह्मचारी के ब्रह्मचारी जैसा हूँ, बहुत रहा मैं तो। हाँ, माल तो बहुत मिलता है, कह रहे सुनने में आता है। सोनगढ़ इसलिए तो नहीं जा रहे क्या। अभी 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 आपको विचार करना, ये तुम्हें जो खाली वाली बैठने की बात लगता है ना, हम काश खाली हो जाते, कोई काम नहीं होता। अरे बुढ़ापा सबसे ज़्यादा दुखदाई क्यों है पता है? इसलिए नहीं कि शरीर बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापे में सब तुम्हें बैठा देते हैं और ये बैठना चाहता नहीं। बाप कहता है कहीं तो ले चलो, दुकान ही ले चलो, कुछ तो करो, बैठे रहो शांति से। अरे रे रे, तुम्हें तो लगता है कि तुम बाप की सेवा कर रहे शांति से बैठा के, और उससे बड़ा अवसर उस पर दूसरा कोई है नहीं। यहाँ बहू कहती शांत बैठी रहो सास से। अब सास शांत बैठी कैसे? इसलिए उसको शांत बैठाती ना, फिर वो क्या करती है, भोजन में कमी निकालती है। बैठी तो रहेगी, तुझे आते ही नहीं काम करना। देख ले वो बर्तन खुला पड़ा हुआ है, देख ले वो आटा उसमें नहीं डाला, पर वो बैठे बैठे पंचायत चालू कर देंगे। क्योंकि करे क्या? मैंने तो कई लोगों को देखा है, वे व्यर्थ में ही राग द्वेष लड़ाई झगड़ा करते रहते, कहते टाइम तो कट जाता है। नहीं समझ में करे। मनोवैज्ञानिक मनुष्य के बारे में ये तथ्य प्रस्तुत करते हैं कि अगर मनुष्य से कहा जाए कि ये कमरा है और यहाँ तुम्हें अकेले बैठना है, ठीक है कि नहीं, तो वो, और एक है कि यहाँ दुश्मन के साथ बैठना है, तो वो कहेगा दुश्मन के साथ बैठना मंजूर है। कुछ तो होगा, अरे दुश्मन ही सही, कुछ तो होगा, लड़ाई झगड़े ही सही, लेकिन अकेला नहीं बैठ सकते हम। ये बूढ़े आदमी बाहर बैठ जाते हैं, कोई जा रहा होगा उसको बुलाएंगे, इधर वो आएगा, कहाँ जा रहा है। अब वो आदमी बेचारा जल्दी में है, लेकिन अपनी भारतीय संस्कृति है, थोड़ी बूढ़ी आदमी की इज्जत करता है आदमी। यहीं जा रहे थे बाबूजी, कहाँ जा रहे थे बताओ तो? वो कुछ नहीं, मैं बाजार जा रहा था। बाजार में क्या काम था? कुछ नहीं, वो एक सामान खरीदना था। क्या खरीदना था? कि वो जूते खरीदने थे। अच्छा, खराब हो गए तुम्हारे? अब ये बिल्कुल व्यर्थ है कि नहीं, बिल्कुल बकवास है कि नहीं, लेकिन तुम्हें ये बकवास लग रही, उस बेचारे के लिए टाइम पास है। ऐसे दिन में 10-20 आदमी मिल जाते हैं, उसका टाइम सा कट जाता है। सोचो बात। तो उस मनोवैज्ञानिक इस तथ्य पे पहुँचे हैं कि अमेरिका में ऐसा एक दिन आएगा जब आदमी को सैलरी दी जाएगी इस बात की कि शांत बैठी रहो, कुछ मत करना, बस बैठे रहो भाई साहब, डोंट डिस्टर्ब, इस बात के पैसे लो। अंत समझ में आया कि नहीं आया है? ऐसा आपको लग रहा है कि अरे भैया आत्मा में रमे बिना जीव शांत होकर बैठ नहीं सकता, इसलिए मुफ्त में शांत होने की कोशिश मत करना, आत्मा के आधार पर शांत होना।